नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्रीगंगानगर जिले के कमीनपुरा स्थित शुगर मिल का नया पिराई सत्र आज से हुआ शुरू। पिराई के लिए गन्ने की आवक भी हुई शुरू। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केबीपी न्यूज राजस्थान पर। श्रीगंगानगर शुगर मिल में आज गन्ना पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पेराई सत्र से पहले अखंड पाठ का आयोजन किया गया। अखंड पाठ की समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके पश्चात विधिवत पूजा अर्चना कर शुगर मिल में गन्ने की पेराई सत्र की शुरुआत की गई। किसान संवाद के दौरान किसानों ने कहा कि इस वर्ष गन्ने का मूल्य बेहतर मिला है, जिससे वे संतुष्ट हैं। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कहा कि इस बार किसानों का पूरा गन्ना लिया जाएगा और किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन और शुगर मिल प्रबंधन किसानों के हित में लगातार काम करेगा। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। अच्छा, लगातार दूसरा चांस किस तरह लग ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ शुभ आशीर्वाद नाल बाबे नानक ने कृपा करती। ये मिल बहुत सुचारू रूप से चल रही है। लास्ट ईयर इन्हें 15,91,000 गन्ना क्रशिंग करा, जो कि हाईएस्ट है जब से शुगर मिल लगी है। और इस बार भी बहुत हमने इसमें चेंजिंग करे, मॉडिफिकेशन करे और रिपेयर मेंटेनेंस का बहुत अच्छा काम किया है। और जो कैलेंडरिंग का सिस्टम किया है, वो 100 दिन का कैलेंडर हमने अब की बार बनाया है। और बहुत ही जल्दी हर किसान को तीसरे दिन तो पर्ची आ ही रही है, मैक्सिमम 6 डेज पे पर्ची आ रही है। तो मॉडिफिकेशन करने से, रिपेयर करने से बहुत अच्छी शुगर मिल चलेगी। इसमें 3 तरह का काम चलता है प्रोडक्शन में। एक तो चीनी बनाई जाती है, दूसरा इसमें हमारे यहाँ पावर प्लांट भी लगा है, जिसकी लास्ट ईयर भी हमने लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक सप्लाई करी थी। और इस बार भी वो कंटिन्यू चलेगी शुरुआत से ही। तो इस पर क्या गुड़ बनेगा? गुड़ प्लांट में अभी वो अंडर प्रोसेस है सिस्टम। और जो डिस्टिलरी के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसके लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। अभी बहुत जल्द इसी जनवरी के महीने में टेंडर फ्लोट होने की उम्मीद है। गंगानगर शुगर मिल का 2025-26 जो सीजन है उसका शुभारंभ हुआ है। किसानों में बहुत खुशी की लहर है, फसल भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये पहला सेशन है जिसमें किसानों को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने सीजन से पहले जो रेट निर्धारित कर दिया, और रेट भी निर्धारित नहीं किया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का दाम हमारे इस मिल में गन्ने वाले किसानों को मिलेगा। तो किसानों में खुशी है। और जहाँ तक किसान का सीजन का सवाल है, शुभकामनाएं हैं, अच्छी रिकवरी आए, व्यवस्थित तरीके से काम चले। पिछले साल बड़ा अच्छा सीजन चला है। पहले ब्रेक लेते थे, उसमें थोड़ा सा समय 2-3 दिन जाता था। अब ब्रेक के लिए भी नया सिस्टम बन गया है। जैसे किसान संगठन, किसान जो भी कोई इनके हिसाब से दिक्कत आएगी, हम बैठे हैं। सरकार हर कदम पर किसान की हर बात सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार है। देखिए डिस्टिलरी का अब क्या है, देखिए माहौल गंगानगर जिले में थोड़ा सा नेगेटिव बन गया। अब ये इथेनॉल की फैक्ट्री जो लगी, उसके अंदर जिस तरह से माहौल बना, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी उद्योग लगाने से कतरा रहा है। सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, और सरकारी उपक्रम है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होते। ऐसी हमने सारी जगह देखी है। फिर भी डिस्टिलरी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टिलरी चालू हो जाए, तो इसका थोड़ा जो प्रॉफिट है और बढ़ जाएगा, होनी चाहिए। हमारी भी मांग यही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो अब लगभग कोई भी इधर आने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल यहाँ ठीक नहीं है,
उससे कोई भी प्राइवेट आदमी वो कहता हम पैसे क्यों लगाएं। इससे पहले जो भी लगी थी ना, जैसे ये शुगर मिल मिली, कितना किसानों को फायदा है। जैसे हमारे इधर ये पदमपुर में लगी है बिजली उत्पादन के लिए, उसमें जितना कचरा है, वेस्टेज है, सब आता है, कितना फायदा मिलता है। हम थोड़ा सोच किसानों से भी हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। हाँ, एनवायरनमेंट को ठीक रखना, किसानों को कोई नुकसान ना हो, ये देखना सरकार की भी ड्यूटी है। लेकिन कोई चीज़ हम बनाएंगे, कोई सड़क बनाएंगे तो तोड़ेंगे तो कुछ दिन के लिए सड़क पर जो है इंक्रीमेंट तो होता है, लेकिन फिर बाद में सड़क कितना आपको मजा देती है। कोई काम तभी आगे बढ़ेगा जब लोग हमारे यहाँ के पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मन था कि कई प्रोजेक्ट इसमें लगते क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो माहौल ठीक होगा तो किसी कंपनी से बात करेंगे, 3-4 प्रोजेक्ट यहाँ लग सकते हैं। ये हमारा कोशिश रहेगी। हम हमारे माननीय सीएम साहब भजन लाल शर्मा जी का बहुत आभार करते हैं कि सभी स्टेटों से हमें गन्ने का रेट बढ़ाकर दिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने सीजन से पहले इसकी घोषणा की है, और वो भी हमारी गंगानगर पवित्र धरा पे आके उन्होंने ये घोषणा की है। हमारे बिल्कुल पास से आके उन्होंने हमारी ये घोषणा की है, उसके लिए हम उनका बहुत अपने आभार व्यक्त करते हैं। और आज गन्ना पेराई सत्र शुरू हुआ है। हम सभी किसानों को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और इस बार 10-12 लाख क्विंटल गन्ना आने की उम्मीद है। तो बहुत अच्छा पूजा अर्चना आज हुई है, श्री खंड पाठ का भोग डाला गया है। सभी के आशीर्वाद से मिल अच्छी चलेगी। गन्ने को पानी की जरूरत है और फीडर के लिए पैसा भी दिया, वो ले लो भैया, ऐसे है। जो बंदी की अब बात चल रही है, उसमें कोई हमें अल्टरनेट पानी देके अगर बंदी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आइंदा टाइम में हमें पानी की पूर्ति उससे होती रहेगी। जब इतना पैसा सरकार ने दिया है तो उसको लगाने के लिए बंदी तो लेनी पड़ेगी। इसलिए हम ये कहते हैं भी उसका अल्टरनेट पानी लेके उसका हल निकाल के जल्दी से जल्दी हमारी ये गंगा नहर को यहाँ पर आके जो नींव पत्थर रख के गए हैं और इतना पैसा दिया है हमें, उसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करवा के नहर का दुरुस्तीकरण हो जाए, नहर पक्की हो जाए, ताकि किसानों को अगले वर्ष को कम से कम 2500 क्यूसेक पानी हमें ये गंगानगर शिवपुर हेड पर मिलना चाहिए। इस बार लगभग 10 लाख क्विंटल गन्ना आने की संभावना है, क्योंकि बारिश डिले होने के कारण और नहरबंदी के कारण गन्ने की फसल कमजोर रही है, इसलिए 10 लाख गन्ना का आने की संभावना है। और जो पेराई सत्र 24/12 को शुरू हो गया, तो वो लगता है लगातार चलेगा जी। तो क्या क्या परेशानी आ रही है? या पिछले साल काफ़ी परेशानियाँ आई जी। 25 सिस्टम पिछले साल बहुत गड़बड़ा गया जी। जो किसान की पर्ची, जो आम किसान था उसको पर्ची नहीं मिल पाई, और इसलिए जीएम साहब से हम शिकायत की थी भी जो पर्ची सिस्टम आपका बहुत गड़बड़ा रहा है। तो जीएम साहब ने पूरा अपने कंट्रोल में लेकर डिस्कशन करके लगता है कि इस बार पर्ची सिस्टम ठीक रहेगा। पिछली बार डिस्टिलरी भी चालू हुई थी। नहीं, डिस्टिलरी पे अभी चालू नहीं हो रही जी। डिस्टिलरी के लगातार हम प्रयासरत हैं जी, क्योंकि डिस्टिलरी ENA प्लांट लगाना है जिसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल अधिकारी जो डिस्टिलरी से संबंधित हैं वो नहीं चाहते कि डिस्टिलरी चालू हो। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे, कलेक्टर साहब को भी आज कहा कि डिस्टिलरी चालू किए बिना ये नहर नहीं, ये शुगर मिल नहीं बच सकती, और कृपया आप शुगर इसको जितना जल्दी तैयार हो। तो जीएम साहब ने भी कहा कि साल के अंदर, लेकिन साल के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं डिस्टिलरी से संबंधित वो चालू नहीं होना दे सकते। इसलिए आपके जरिए हम और सरकार के जरिए निवेदन करते हैं कि डिस्टिलरी बचाओ, नहीं तो ये पुरानी फैक्ट्री बिल्कुल गल जाएगी और ये एक कचरा बन जाएगा। इसलिए राजस्व हानि तो होती है जी, और जो जहाँ अपने को शीरा जो बाहर बेचना पड़ता है उसके अपने इनकम भी अपनी लो हो रही है, क्योंकि ये शुगर मिल डिस्टिलरी के आधार पे चलती है। अगर डिस्टिलरी बंद होगी तो ये बंद हो जाएगी जी।